हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर डाटा आने वाला है 6 अक्टूबर 2023 को, यानी कि फ्राइडे को। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर फ्राइडे को भी आ रहा है, जैसा कि आज भी इंपैक्ट हमें देखने को मिले। हमने आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अपडेशन दे दिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक भी, तो आपको लिंक उसका हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाइए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। वहां पे हम आपको जो भी ये डाटा आता है, इनका अपडेशन भी वहां पर हम आपको देते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहला जो डाटा, काफी सारा डाटा आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर वीडियो में एंड तक बने रहिए सब। यहाँ पर सबसे पहले जो डाटा आ रहा है 5 AM पर आ रहा है, और जो जापान का डाटा आ रहा है और यूएसडी जेपीवाई, ये करेंसी पेयर है, इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। और जो यहाँ पर जो ये डाटा आ रहा है वो आ रहा है हाउस होल्ड स्पेंडिंग का। तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग यानी कि इन्फ्लेशन के दौरान जो भी इन्फ्लेशन फिलहाल जापान में है, उसके बेसिस पर जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो लोग अपनी स्पेंडिंग करते हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर ये डाटा है। और -2.7 ये पिछली बार था, और यहाँ पर 0.9 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि वो स्पेंडिंग अच्छी कर रहे हैं। अगर स्पेंडिंग अच्छी कर रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ होती है उस कंट्री की जो करेंसी है उसके लिए, यानी कि जापानीज करेंसी के लिए अच्छा है। लेकिन इस पेयर में यूएसडी मेजर है, और मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताता रहता हूँ कि यूएसडी जिसमें मेजर होता है उसके ऊपर अपोजिट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जेपीवाई के ऊपर इस चीज़ का अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा अगर 0.9 होगा, अगर यहाँ पर ये बढ़ेगा अगर। लेकिन उसके मुकाबले यूएसडी जो है वो कमजोर हो जाएगा, और यूएसडी अगर कमजोर होगा तो पूरा यूएसडी नीचे को आएगा, और मेजर जो यहाँ को जाता है पूरा का पूरा पेयर वहीं को ही जाता है। तो यहाँ पर मेजर यूएसडी है, इसलिए ये नीचे की तरफ को मूव करेगा अगर यहाँ पर ये डाटा अच्छा आता है। लेकिन अगर ये डाटा कम आता है -2.7 से, तो यहाँ पर जापानीज करेंसी जो है कमजोर होगी, उसके मुकाबले यूएसडी मजबूत होगा और ऊपर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा पेयर भी ऊपर की ओर को ही जाएगा। तो आप 5 AM पर इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल पर इसका अपडेशन आपको दे देंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, और वहां पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हमें ज्वाइन कर लेना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो 6 AM पर आ रहा है, और जो यहाँ पर इम्पैक्ट उसका पड़ेगा वो पड़ेगा AUD USD के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डाटा आ रहा है दोस्तों। और जो ऑस्ट्रेलिया का डाटा आ रहा है वो आरबीए का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू यहाँ पर होगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाएगी, कितनी स्टेबिलिटी है फाइनेंशियली। यहाँ पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है उनकी कंट्री की। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर जो है ये एक रिपोर्ट होगी, तो इसका यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा 6 बजे। लेकिन साथ ही 6 बजे ही उसी टाइम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा डाटा भी आना है, जो कि है रिटेल सेल्स का। तो रिटेल सेल्स का भी डाटा आप उसके ऊपर नजर रखिए। 0.5 ये पिछली बार था, और इस बार 0.2 होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये कम आता है तो वो ठीक नहीं होगा एयूडी यूएसडी के लिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर एयूडी यूएसडी नीचे की ओर को गिर सकता है अगर ये कम आता है। लेकिन अगर ये 0.5 आता है, मीन्स से ज्यादा आता है, यानी कि बढ़ा हुआ आता है, तो उस केस में यहां पर एयूडी यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है। तो 6 बजे आप एयूडी यूएसडी के ऊपर नजर रखिए। और उसके बाद थर्ड जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर 10 AM पर डाटा आ रहा है। लेकिन उसको जानने से पहले, अगर एक्सनेस पर आपने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन अभी तक नहीं करा है दोस्तों, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा एक्सनेस का, वहां पे क्लिक कर दीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए एक्सनेस पर दिए हुए लिंक से। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है एक्सनेस का, और मैं काफी सालों से इसका इस्तेमाल करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है इसके साथ। और मैं आपको भी एक्सनेस को हाईली रेकमेंड करता हूं, क्योंकि बाकी जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन एक्सनेस जो है काफी पुराना है, और वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, और बहुत ही अच्छी सर्विसेज हैं। और विड्रॉ तो विद इन 1 आवर आपके अकाउंट में मनी ऐड हो जाती है। तो एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम आपको अच्छे मूव देखने को मिलते हैं, और उन पे आप ट्रेडिंग अगर करते हैं तो आपको एक्सनेस पर अकाउंट ओपन करना ही होगा। तो दोस्तों एक्सनेस पर जरूर अपना अकाउंट ओपन कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो अब हम यहाँ पर मैंने आपकी हेल्प के लिए वीडियोस भी बनाई हुई हैं। यहाँ पर आई बटन है, उस आई बटन पे आप क्लिक कीजिए और
आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी ऐड कैसे करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा बताया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो 10 AM पर अब जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो यूएसडी आईएनआर के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि इंडिया का डाटा आ रहा है और इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, और वो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन का ये डाटा है, और यहाँ पर जो यूएसडी आईएनआर है उसके ऊपर ही इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। इसका इंपैक्ट जो है वो निफ्टी के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर पड़ सकता है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो 10 बजे आप सतर्क हो जाइए, और वहां पर आपको मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन यहाँ पर 6.50 पिछली बार था, और इस बार भी 6.50 ही रहने की उम्मीद है। अगर ये इतने का इतना भी रहता है तो उसका भी इंपैक्ट यहाँ पर पॉजिटिव पड़ सकता है यूएसडी आईएनआर के ऊपर, क्योंकि अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट यहाँ इतना का इतना ही रहता है तो आईएनआर तो नीचे हो जाएगा, लेकिन अगेन यहाँ पर यूएसडी जो है वो मेजर है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपोजिट इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी मेजर था तो अपोजिट इंपैक्ट पड़ रहा था, यहाँ पर भी अपोजिट इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर ये 6.50 से ज्यादा आता है तो यूएसडी आईएनआर नीचे हो जाएगा, और अगर ये 6.50 से कम आता है तो यहाँ पर ये यूएसडी आईएनआर ऊपर की ओर को जाएगा, और अगर 6.50 का 6.50 ही रहता है तब भी यूएसडी आईएनआर ऊपर की ओर को जाएगा। तो आप इसके ऊपर जरूर नजर रखिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी डेफिनेटली आपको मूव देखने को मिलेंगे उस टाइम, तो आप जरूर नजर रखिए। भारत का ये डाटा आ रहा है इंटरेस्ट रेट के डिसीजन का। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर फोर्थ जो डाटा आ रहा है वो 10:30 AM पर आ रहा है, और यूएसडी जेपीवाई के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर लीडिंग इंडेक्स का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर जापान का लीडिंग इंडेक्स का डाटा है 108.2, पिछली बार था 109 होने की उम्मीद है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता है तो अगेन यूएसडी मेजर है, अपोजिट इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर ये 108.2 से कम आता है तो यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो आप इसके ऊपर नजर रखिए। नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 11:30 AM पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी सारा डाटा आ रहा है, तो आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा लंबे समय तक आपको इस वीडियो में रहना होगा, क्योंकि काफी सारा डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर 11:30 AM पर डाटा आ रहा है, जीबीपी यूएसडी के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो हाउस प्राइस इंडेक्स का डाटा आ रहा है। तो हाउस प्राइस इंडेक्स अगर यहाँ पर पिछली बार जो था -1.9 था, इस बार -0.8 होने की उम्मीद है, यानी कि बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो जीबीपी यूएसडी भी बढ़ेगा, अगर ये -1.9 से कम आता है तो जीबीपी यूएसडी भी नीचे की ओर को गिरेगा। तो आप 11:30 बजे इसके ऊपर जरूर नजर रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो भी 11:30 बजे ही आ रहा है, 11:30 AM पर ही, और ईयू और यूएसडी के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, और जर्मन फैक्ट्री ऑर्डर्स का डाटा है। तो जर्मन फैक्ट्री ऑर्डर्स यहाँ पर इनका ये डाटा आ रहा है, और -11.7 ये पिछली बार था, 1.8 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये फैक्ट्री ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो ईयू और यूएसडी में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ये घटते हैं, -11.7 से कम आता है तो नीचे की ओर को जाएगा। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो प्रीवियस डाटा होता है और ये जो फोरकास्टेड डाटा होता है, जब भी डाटा इन दोनों की रेंज के बीच में आता है तो उस टाइम थोड़ा सा यहाँ पर हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए। उस टाइम हमें एकदम से ही एंट्री नहीं ले लेनी चाहिए। अगर इन रेंजेस के बाहर आता है तब अच्छा ट्रेड हमें मिलता है उस टाइम, तो आप उस चीज का भी ध्यान रखा कीजिए। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि 7th जो डाटा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर वो डाटा आ रहा है शाम को 6 बजे 6 PM पर डाटा आ रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स का ये डाटा आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। और एवरेज अर्ली अर्निंग्स का ये डाटा है, और पिछली बार 0.2 थी, इस बार 0.3 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर बढ़ता है तो DXY भी बढ़ेगा, और DXY के जस्ट अपोजिट EU और USD मूव करता है। मैं आपको बताता हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है। DXY में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, और EU और USD में भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर मूव आता है। अगर DXY ऊपर हो जाएगा तो उतना ही नीचे को आ जाएगा EU और USD, और अगर DXY नीचे को जाएगा तो EU और USD उतना ही ऊपर को आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस डाटा के ऊपर नजर रखिए, और इस डाटा के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि DXY कहाँ को जा रहा है, और उसके अपोजिट साइड आप EU और USD में ट्रेड ले सकते हैं। अब EU और USD में इसलिए ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि EU और USD में स्प्रेड थोड़ा कम है एज कंपेयर टू DXY।
अब स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है उसके लिए वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में दी हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए अगर आपको नहीं पता है कि स्प्रेड क्या होता है। तो दोस्तों अगर स्प्रेड यहाँ पर कम होता है किसी करेंसी पेयर का, तो उसमें हमारे जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारे चार्जेस कटते हैं वो कम कटते हैं जब स्प्रेड कम होता है। तो DXY में स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू EUR USD, इसलिए आप EUR USD में ट्रेड ले सकते हैं अपोजिट साइड की ओर को। और दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो भी 6 बजे ही आ रहा है, और उसका वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही आ रहा है। सेम DXY और EUR USD के ऊपर ही इम्पैक्ट इसका पड़ना है, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, नॉन फार्म पेरोल का डाटा है। नॉन फार्म पेरोल का ये डाटा है, 187 के होने की उम्मीद है। आई एम सॉरी, 187 पिछली बार था, 170 के होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स का ये डाटा आ रहा है, नॉन फार्म पेरोल और एवरेज अर्ली अर्निंग्स, ये अगर पॉजिटिव आता है, जैसे यहाँ पर फॉरकास्टेड भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी फॉरकास्टेड पॉजिटिव है, तो ये चीज जो है एक और चिंता को बढ़ाएगी, और वो चिंता होगी कि जो फेड है वो और ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। क्योंकि अगर लोगों के पास अर्निंग बढ़ जाएगी और नॉन फार्म पेरोल जो पेरोल्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब है लोगों की पॉकेट्स में ज्यादा पैसा आएगा। अगर लोगों की पॉकेट में ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि उनकी अर्निंग अगर बढ़ रही है, तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे, और जब वो ज्यादा खर्चा करेंगे तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर उनकी जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही फेड जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। तो इसलिए जब यहाँ पर ये डाटा पॉजिटिव आएंगे, अगर फॉरकास्टेड जैसे ही ये डाटा पॉजिटिव आए, तो वो चीज DXY को ऊपर तो ले जाएगी, लेकिन साथ ही इस बात का खतरा भी बढ़ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट जो है अब बढ़ाए जाएंगे कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। और इसकी वजह से जो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं उनमें क्रूड ऑयल की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि फैक्ट्रीज में जो यहाँ पर अपोजिट इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा, और इकोनॉमिक स्लो डाउन आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्रूड ऑयल के लिए वो चीजें खराब होंगी। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव आते हैं डाटा, तो क्रूड ऑयल के लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ये जो डाटा यूनाइटेड स्टेट्स का आता है मेनली, उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर भी पड़ता है, और मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि इस डाटा का इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर नेगेटिव क्यों पड़ेगा अगर ये पॉजिटिव आया डाटा। तो दोस्तों आप क्रूड ऑयल के ऊपर भी नजर रखिए जिस टाइम ये डाटा आने हैं उस टाइम। तो यहाँ पर DXY और EUR USD के ऊपर ही इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि क्रूड ऑयल के ऊपर भी इनका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तो आप उसको ऊपर भी नजर रखिए अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है। तो नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो अगेन 6 PM पर ही आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का ही आ रहा है, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आ रहा है। और अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछली बार था 3.8 के, और यहाँ पर अब यहाँ पे होना है 3.7। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। ये भी एक जो है DXY के लिए पॉजिटिव चीज है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, लोगों की पॉकेट में और पैसा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्ली अर्निंग्स अगर बढ़ी यहाँ पर, जैसा कि फॉरकास्टेड है, तब भी लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा। पेरोल अगर बढ़े तब भी ज्यादा पैसा आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट घटा तब भी ज्यादा पैसा आएगा। अगर ये तीनों डाटा अगर ये इसी तरह से अगर आते हैं जिस तरफ को फॉरकास्टेड है, तो वो चीज यहां पर जो है और ज्यादा रिस्क बढ़ा देगी कि फेड और ज्यादा इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है उसकी वजह से। और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाए गए तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन आएगा, और क्रूड ऑयल की डिमांड और घटेगी, और क्रूड ऑयल और नीचे की ओर को गिर सकता है। तो यहाँ पर इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और डाटा भी आ रहा है, और जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 6 PM पर ही आ रहा है, लेकिन ये USD CAD का डाटा है। इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि कनाडा का डाटा है, और कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज का ये डाटा है। और एम्प्लॉयमेंट चेंज 39.9 पिछली बार था यहाँ पर, और अब यहाँ पर जो है नया डाटा जो है वो होने जा रहा है यहाँ पर 20K। तो यहाँ पर काफी कम होने की उम्मीद है। अगर यहाँ पर कम होता है तो ये अपोजिट इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि USD जो है मेजर है यहाँ पे, तो अपोजिट इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। और जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, और वो आ रहा है 10:30 बजे, 10:30 PM पर आ रहा है। और जो डाटा है वो है ऑयल रिग काउंट का डाटा है।
और साथ ही टोटल रिग काउंट का है। ऑयल रिग काउंट का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है जितने भी ऐसी मशीनरीज हैं जो कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं और जो एक्टिवली अभी इस टाइम चल रही हैं, तो ऐसी मशीनों की संख्या 502 थी पिछली बार। और यहाँ पर 502 से अगर ये जो है कम आता है, अगर ये संख्या कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि अब जो मशीनें एक्टिव हैं वो कम होंगी। इसका मतलब है क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी, और अगर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। तो अगर 502 से यहाँ पर ज्यादा, आई एम सॉरी, यहाँ पर अगर ये कम हो जाता है, 502 से कम हो जाती है संख्या, तो वो क्रूड ऑयल के लिए अच्छा है, क्रूड ऑयल उसकी वजह से ऊपर को जाएगा। लेकिन अगर 502 से यहाँ पे ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर सप्लाई बढ़ी तो यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से टोटल रिग काउंट में क्रूड वाली जो मशीनरीज हैं वो कितनी एक्टिव हैं, प्लस जो नेचुरल गैस वाली एक्टिव संख्या है वो यहाँ पर बताता है। तो पिछली बार जो ऐसी टोटल थी वो 623 थी, और सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। अगर इनकी संख्या कम हुई तो वो अच्छा होगा नेचुरल गैस के लिए भी, और अगर इनकी संख्या अगर बढ़ी तो वो नेचुरल गैस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर 10:30 बजे भी आप इसके ऊपर नजर रखिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अभी तक। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है, और हम आपके लिए और बढ़िया यहाँ पर एनालिसिस लेकर के आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी के अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल ना जाएं, इसलिए नीचे जो बटन है उसको अभी ही लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने आपके लिए EMA और EMA प्लस VWAP ये दो वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनका लिंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा आई बटन में। आप उन वीडियोस को भी देखिए, वो स्ट्रैटेजीज हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वो स्ट्रैटेजीज हैं और उनका आप यूज कीजिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं और फॉरेक्स में बहुत बढ़िया काम करती हैं। मैंने वो स्ट्रैटेजीज निफ्टी और बैंक निफ्टी में उनका बैक टेस्टिंग करी हुई है, लेकिन फॉरेक्स में आप उनका यूज कर सकते हैं, और मैं उनका फॉरेक्स में यूज करता हूं, और वो निफ्टी से भी ज्यादा काम बढ़िया यहाँ पर करती हैं फॉरेक्स में। तो आप उन स्ट्रैटेजीज को जरूर देखिए और उनका यूज कीजिए, आपका जो सक्सेस रेट है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि कौन कौन सा डाटा आ रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।